पंजाब के अंदर कुछ दिनों पहले आपने एक चर्चा बहुत ज्यादा सुनी होगी और चर्चा चर्चा हो भी कैसे ना। ये देश का सबसे पहला और बड़ा ही अनोखा मामला था और चर्चा इस बात की थी कि होशियारपुर के टांडा थाने के एसएचओ वीरेंद्र नागरा ने झाड़ू की बेअदबी पर एक शख्स पर पर्चा दे दिया, एफआईआर दर्ज कर दी। झाड़ू की बेअदबी, ये हिंदुस्तान के अंदर पहला ऐसा मामला था जिसने सबको हिलाकर रख दिया कि क्या कोई भी चीज अगर किसी पार्टी का सिंबल है और उसको अगर बखेर दिया जाए, उसकी बेअदबी कर दी जाए, तो क्या उस पर एफआईआर दर्ज की जा सकती है। ये पहला हिंदुस्तान के अंदर मामला था और इस मामले ने हिलाकर रख दिया था। राजनीतिक हलकों में नहीं, प्रशासनिक हलकों में भी बड़ी इसकी चर्चा थी। लेकिन अब आपको एक और बड़ी खबर बता रहे हैं जिससे कि पंजाब से लेकर अमेरिका तक हंगामा मच गया है। और अमेरिका ही क्यों, कनाडा तक हंगामा मच गया है। और कनाडा ही क्यों, देश विदेशों में हंगामा मच गया है। जानते हैं, ये बहुत बड़ी खबर है क्योंकि ये होशियारपुर के टांडा थाने का जो एसएचओ है वीरेंद्र नागरा, ये अरविंद केजरीवाल का बेहद खासम खास था। केजरीवाल एंड कंपनी यानी कि भगवंत मान सरकार के लिए काम कर रहा था, इसीलिए इसने पर्चा दर्ज किया, झाड़ू की बेअदबी का अनोखा पर्चा दर्ज किया। लेकिन अब ये फंस गया है और जानते हैं, एफबीआई इसे ढूंढ रही है। और एफबीआई ढूंढने के बाद जब ये एफबीआई की लिस्ट में आया है, एफबीआई की उस लिस्ट में आया है ये आदमी जिस लिस्ट में लॉरेंस बिश्नोई और गोल्डी बराड़, जग्गू भगवानपुरिया जैसे गैंग के गैंगस्टर्स हैं। बहुत बड़ा मामला हो गया, पंजाब सरकार हिल गई है और पंजाब सरकार ने अपनी खाल बचाने के लिए वीरेंद्र नागरा एसएचओ टांडा होशियारपुर को सस्पेंड कर दिया। और सस्पेंड क्यों किया है, क्यों, सिर्फ इसे बचाने के लिए या भगवंत मान की सरकार को बचाने के लिए। तो आप ये बड़ा अनोखा मामला, आइए पूरा मामला है क्या इसके बारे में चर्चा करते हैं। और इस मामले के सामने आने के बाद एफबीआई में जब ये मामला सामने आया है तो आप सोचिए, इसका जो वीरेंद्र जो नागरा है, इसका नाम अमेरिका में एफबीआई ने लिया है और एफबीआई इसको प्रत्यार्पण पर मांग रही है अपने यहां। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि इससे अरविंद केजरीवाल एंड कंपनी की सरकार की पोल खुल गई है। पोल इस बात की खुल गई है कि अरविंद केजरीवाल एंड कंपनी पुलिस के साथ मिलकर पंजाब में कितना घिनौना खेल खेल रही थी। और जानते हैं, इसके बारे में आप सुनेंगे, अभी आपको बताएंगे तो आप हैरान रह जाएंगे कि ये एफबीआई की लिस्ट में आखिर कैसे आया। कितना बड़ा नेक्सस पंजाब के अंदर अरविंद केजरीवाल एंड कंपनी ने शुरू किया, खड़ा किया और वहां पर वसूली कर रहे थे। दिल्ली के अंदर 10 सालों तक केजरीवाल रहे, तिहाड़ जेल तक में वसूली का नेटवर्क खड़ा कर दिया था पंजाब में। अब ये नेटवर्क, लेकिन एफबीआई ने इसका खुलासा कर दिया है। आज पंजाब में हंगामा मच चुका है। दिल्ली के अंदर तिहाड़ जेल के अंदर सत्येंद्र जैन जेल मंत्री थे और संदीप गोयल तिहाड़ जेल के डीजी थे, जो सस्पेंड हुए, नौकरी खराब हुई, बर्खास्त कर दिए गए। और जानते हैं कि तिहाड़ जेल में जितने भी गैंगस्टर बंद थे, ये तीनों लाला मिलके जम के माल कूट रहे थे। बाद में पकड़े गए तो नप गए संदीप गोयल, जो डीजी तिहाड़ जेल थे। आज तक बेचारे मारे मारे घूम रहे हैं। सब पुलिस की गिरी खत्म हो गई, उनकी वर्दी उतर गई, सब कुछ खत्म हो गया। लेकिन उसी तरीके से अब अरविंद केजरीवाल एंड कंपनी ने पंजाब में भी पुलिस के साथ मिलकर जो नेटवर्क शुरू किया था वसूली का, उसका खुलासा कम से कम पंजाब में तो नहीं हो पाया, लेकिन अमेरिका में एफबीआई ने कर दिया। आइए आपको बताते पूरी खबर। नमस्कार, मैं हूं कुमार गजेंद्र, जनपद ऑन द स्पॉट में आपका स्वागत है। हमारे एक दूसरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पॉडकास्ट विद कुमार गजेंद्र में भी आपका स्वागत है, जहां आप हमें सुन सकते हैं। तो आपको खबर बताते हैं, हिला देगी खबर आपको सचमुच। दरअसल है क्या, एफबीआई ने जो अमेरिका के अंदर 2 साल से एफबीआई और 5 देशों की एजेंसियां मिलकर एक ऑपरेशन चला रही। इस ऑपरेशन में वो उन सभी गैंगस्टर्स और वसूली करने वाले लोगों को डरा धमकाकर पैसा वसूल करने वाले लोगों को, गुंडों को ढूंढ रहे थे। उनका पूरा नेक्सस ब्रेक करने की कोशिश कर रही थी ये एजेंसियां, जो भारत समेत दूसरे देशों में डरा धमकाकर लोगों से पैसा वसूलते।
इसी कड़ी में 3 गैंग के लोग उनके निशाने पर थे। 3 गैंग ज्यादातर उनके निशाने पर थे, जिनमें एक लॉरेंस बिश्नोई का गैंग था, दूसरा गोल्डी बराड़ का गैंग था और तीसरा जग्गू भगवानपुरिया का गैंग था। इन गैंग के 37 बदमाशों को एफबीआई ने अपने टारगेट पे लिया, उनकी लिस्ट में थे और इनके यहां पर लगातार छापेमारी की, जिनमें से 24 बदमाश गिरफ्तार कर लिए। 24 बदमाश गिरफ्तार कर लिए और बाकी पर अभी जांच चल रही है। सीधे तौर पर लॉस एंजलिस के अंदर आज जब एफबीआई ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उसमें इनका नाम लिया। लेकिन खैर, ये तो बदमाश थे। यहां पर लॉरेंस बिश्नोई के 9 बदमाश, जग्गू भगवानपुरिया के 17 बदमाश और गोल्डी बराड़ के 7 बदमाश शामिल है। कुल मिलाके 37 बदमाशों को पकड़ा जाना है उनकी लिस्ट में, हिट लिस्ट के अंदर। लेकिन सबसे चौंकाने वाला नाम था, ये तो बदमाश थे, पकड़े जाएंगे, एनकाउंटर होगा या कुछ भी होगा, जो होगा देखा जाएगा, क्योंकि ये तो मरने हैं, बदमाश है। परंतु सबसे बड़ी बात यह है, इन्हीं में एक नाम आया होशियारपुर थाने के टांडा के होशियारपुर के टांडा थाने के एसएचओ वीरेंद्र नागरा का। इस नाम ने सबको चौंका कर रख दिया कि वीरेंद्र नागरा, आखिर इसका नाम क्यों आया। एफबीआई ने जो अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर बताया, वो सबसे ज्यादा हैरान करने वाला था कि ये वो एसएचओ है जिनके रिश्तेदार जो विदेशों में बैठे, चाहे वो अमेरिका में हो, कनाडा में हो या दूसरी जगहों पर हो, ऐसे लोगों को ये वीरेंद्र नागरा चुनता था और फिर उन्हें अपने थाने में बुलाकर या उनके घर जाकर उन्हें जेल में बंद करने की या पर्चा देने की, एफआईआर दर्ज करने की धमकी देता था और उनसे मोटी वसूली किया करता था। किसके दम पर कर रहा था ये? किसके दम पर कर रहा था? झाड़ू का पर्चा दोगे तो आप समझ में नहीं आएगा कि किसके दम पर कर रहा था। यानी कि आम आदमी पार्टी का पूरी तरीके से समर्थन था इसको, और ये लगातार लोगों से पैसा मांग रहा था, फिरौती वसूल कर रहा था और करीब अब तक $4 लाख के मामला सामने आ रहा है जो फिरौती वसूली के डरा धमका कर। इसमें कनाडा समेत, अमेरिका समेत बहुत सारे कई कंट्रियों के नाम है। और यहां पर एफबीआई ने जो नाम लिए, लॉरेंस बिश्नोई, जग्गू भगवानपुरिया और गोल्डी बराड़, उनमें से सबसे चौंकाने वाला नाम था टांडा के एसएचओ वीरेंद्र नागरा का। वीरेंद्र नागरा ने जिस तरीके से ये कुकृत्य किया है, ये लगातार लोगों को डरा धमका रहा था, लगातार उनसे वसूली कर रहा था और आकाओं को खुश करते हुए लगातार ये ड्यूटी पर बना हुआ था। अब एफबीआई का कहना है कि इसे वो प्रत्यार्पण पर लेना चाहेंगे, रिमांड पर लेना चाहेंगे, ताकि इससे और पूछताछ की जा सके। यानी कि अरविंद केजरीवाल के जो भगवंत मान सरकार है पंजाब के अंदर, उसका और गैंगस्टर्स का या पुलिस के साथ मिलकर खेल करने का ये पूरा का पूरा रैकेट उजागर हो गया है। वीरेंद्र नागरा के सामने आने के बाद वो बातें एकदम जीवित हो गई हैं, जीवंत हो गई हैं आंखों के सामने, जब एक झाड़ू के कुछ तिल्लियों को नीचे गिर जाने पर इस चंपू गिरी कर रहे एसएचओ ने बाकायदा मुकदमा दर्ज कर लिया और मुकदमा दर्ज किया कि झाड़ू की बेअदबी हो गई है। हिंदुस्तान का एक सबसे अनोखा मामला जब ये दर्ज हुआ, उसके बाद पूरी सरकार, पूरा प्रशासन हिल गया, खुद पंजाब पुलिस हिल गई, पंजाब के डीजीपी से लेकर सब कुछ हैरान रह गए कि आखिर झाड़ू का कैसे बेअदबी हो गई। तो ये जो आदमी, क्योंकि ये भगवंत मान सरकार में बड़ी पैठ रखता है और वहां पर ये आम आदमी पार्टी का बेहद करीबी माना जाता है, तो आम आदमी पार्टी का जो करीबी होगा उससे और उम्मीद भी क्या करोगे। सारे कानून को पैरों तले रौंदते हुए वीरेंद्र नागरा ने ये झाड़ू की बेअदबी का पहला हिंदुस्तान का पर्चा दर्ज किया, जिसने हिलाकर रख दिया, कानून विदों को हिला दिया। और शायद जिन लोगों के, जिन जजों के यहां ये केस जाएगा, वो भी हिल जाएंगे। पहली बात तो वो हंसकर, आप सोचिए, उनकी हंसी छूट जाएगी कि भैया कैसी बेअदबी हो गई है। एक सिंबल की बेअदबी का मामला दर्ज होना अपने आप में बड़ी बात थी, लेकिन उस वक्त यह बात समझ में नहीं आई थी कि आखिर वीरेंद्र नागरा ने ऐसा पर्चा क्यों दर्ज किया। अब समझ में आ रहा है
कि अपनी जो फिरौती जो ये वसूल रहा था उसे बचाने के लिए, उसकी अपनी खाल बचाने के लिए किस तरीके से आम आदमी पार्टी के इशारे पे काम कर रहा था, कितनी वसूली कर रहा था, ये इसके लिए पूरी नतमस्तक था वर्दी समेत। लानत है, धिक्कार है ऐसी वर्दी को कि जिस तरीके से ये पैरों में लौट जाते हैं। सचमुच ये जो खाकी जब खादी के साथ मिलकर गुंडाई पे उतर आती है ना भैया, तो यही होता है। तो आप समझिए अब ये वीरेंद्र नागरा की नौकरी खराब होने जा रही है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है, एफबीआई इसको रिमांड पर लेना चाहती है, प्रत्यार्पण पर लेना चाहती है। अगर ऐसा होता है तो ये भी अपने आप में सबसे अनोखा मामला होगा। लेकिन एक बात तय है कि अब अरविंद केजरीवाल किस तरीके से पंजाब पुलिस का इस्तेमाल कर रहे थे, इसका खुलासा हो चुका है। आप सोचिए जरा, वीरेंद्र नागरा ने पंजाब पुलिस को किस हद तक जाकर शर्मसार कर दिया है, बस पूछिए मत। लेकिन पंजाब की जनता को यह जरूर सोचना होगा कि आखिर उन्हें अब आने वाले चुनावों में किस तरीके की सरकार चाहिए। बहरहाल, अगर आपको हमारी ये खबर अच्छी लगे तो आप इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखें, इससे हमें बहुत 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 ऊर्जा मिलती है। जय हिंद, जय भारत।